यशोवर्धन आजाद, आपको यह समझ में आता है पीड़िता, यौन शोषण जिसका हो रहा है, जिसका मानसिक शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, जो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, करियर पर तलवार लटक गई। और संगीता फोगाट बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लोक लज्जा भी है भाई। जिस तरह के समाज से ये खिलाड़ी आते हैं वहां पर 10 तरह की बातें होंगी और सारा ओनस इन्हीं पर कि पुलिस को यही कहें कि जी 164 में बयान दर्ज कराया जाए। तो सिस्टम की, व्यवस्था की संवेदनशीलता कहां है? सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है वो तो सबको मालूम है, सर्वविदित है। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगा, जब पहली बार ये बच्चियां बैठी थी और उनकी जो कंप्लेंट थी जिस पर एक इंक्वायरी हुई है, मैं अभी नहीं मालूम क्या हुआ उस इंक्वायरी में, उसी समय तत्काल केस रजिस्टर किया जाना चाहिए था। क्योंकि मीरान हमसे सहमत होंगी कि उन्होंने अपने कंप्लेंट्स में जो चीज लिखी थी उससे बिल्कुल एक संज्ञान अपराध का ले लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें स्पष्ट धाराओं का उल्लेख है। दूसरी बात, नहीं, मैं पहली बात पर ही 1 सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहा हूं। यशोवर्धन साहब, आपने जो ये 2 समितियां बनी, उनकी भी तो पोल खोल करनी चाहिए ना हमें। 2 समितियां बनी, 18 जनवरी को जब ये पहलवान पहली बार अपनी शिकायतें लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे तो खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई और एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ ने एक कमेटी बनाई। भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी का तो, रिपोर्ट का तो हमें पता ही नहीं। खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें यह तो कहा कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाई गई है भारतीय कुश्ती संघ में, जो होना लाजमी था। पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई जिक्र मात्र भी, लेश मात्र भी जिक्र नहीं है। और यही बातें जो मेरी जानकारी है, इन महिला खिलाड़ियों ने इन दोनों कमेटी के सामने भी यही बातें कही थी। एमसी मेरी कॉम, वहां पर बबीता, ये सब फूट फूट कर, फपका कर रोने भी लगी थी इनकी पीड़ा सुनकर। मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूं कि जो पहली शिकायत जो गई थी उस पे इतनी लंबी चौड़ी इंक्वायरी करने के बजाय सीधा उस केस को पुलिस को दे देना चाहिए। क्योंकि उसका कारण ये है कि इन्होंने सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन 16-30 में से जो हैं उसमें से उन्होंने उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट का, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई थी। चूंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई, इनकी शिकायतें सीधा उस ओवरसाइट कमेटी को गई। ओवरसाइट कमेटी को यह कहना चाहिए था कि इसमें अपराध का संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल पुलिस को दे देना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब ये प्रकरण बाद में पुलिस को गया, मैंने पहले भी आपके कल ही कहा था इसके हमारे डिस्कशन में कि 164 के बयान बहुत ही जरूरी है। देखिए, 2 चीजें हैं, मीरान ने भी इसके बारे में रेफर किया है कि एक तो हम मेंसरिया देखते हैं कि भाई क्या है, इंटेंट क्या है, कारण क्या है, मंशा क्या, कुछ और हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इतने देर के बाद जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका कारण क्या है। अगर उसका जस्टिफिकेशन बिल्कुल है, आप देखिए मी टू मूवमेंट में पूरे वर्ल्ड में 14-14 साल के बाद सजा मिल रही है। तो इन बच्चियों ने जो कहा है, और इन्होंने कहा था, नहीं, जब दुनिया की बात छोड़िए, एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा था, यहां पर भी मी टू मूवमेंट चली थी। और एमजे अकबर जो केंद्रीय मंत्री थे, बड़े वरिष्ठ, वो पत्रकार भी रहे, अपने जमाने के बड़े संपादकों में से एक थे, उन पर जो आरोप लगे उसका संज्ञान तो ले लिया था सरकार ने। यहां क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा? दूसरा, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने बड़े सटीक कारण दिए थे क्यों इन्होंने, जैसा मीरान ने सही प्रश्न पूछा कि इसमें थोड़ी सी जो देर हुई है उसका डिफेंस फायदा उठाएगा। इसका अगर ये स्पष्ट कारण दें कि ये नई नई बच्चियां जो एक भी टूर्नामेंट अभी खेलने वाली हैं, उनमें क्या हिम्मत आएगी कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ ये करना। और बिल्कुल यही कारण विदेश में भी दिया गया था कि नई नई एक्ट्रेसेस जो थी, उन्होंने कहा हमारा पहला रोल था, हम किस समय उसके खिलाफ बयान दे सकते थे। और ये कारण बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही सटीक है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो, जल्द से जल्द होना चाहिए ना, तत्काल होना चाहिए, बल्कि यशोवर्धन आजाद, ये तो सबसे पहले करना चाहिए था पुलिस। अब दूसरा पहलू ये, ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ ही शुरू नहीं हुई। और कमाल की बात यह है,
आप पर भी यशोवर्धन आजाद या मुझ पर ये आरोप लगते, फर्ज कीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए तो अप्लाई करते ना आप सीधे, या मैं भी करता? ऐसा है, एक चीज तो खैर सही है, जैसा पहले भी मैंने कहा था, चूंकि जो कंप्लेंट है वो इतने दिनों के बाद किए हैं, तो ललिता कुमारी जजमेंट के अनुसार कुछ ऐसे प्रकरण हैं, जबकि देर से किया गया है, तो पुलिस ने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कही मैं मानता हूं, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कितने दिन की? 5 days आर इनफ, 3 days आर इनफ। 8 दिन हो गए एफआईआर को, 21 तारीख को, उसमें 7 दिन और जोड़ दीजिए तो 15 दिन हो चुके हैं शिकायत दर्ज किए हुए। और शिकायत तो दरअसल सबसे पहले 18 जनवरी को ये बैठ गए थे, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कल या परसों की बात है, इसमें 100 दिन गुजरने को आए यशोवर्धन आजाद। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि 18 जनवरी के समय ही ये प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। और अभी की जो बात है, देखिए बड़े दुख की बात है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो शामिल हो रही हैं, उसमें मुझे पता नहीं उनके कितना उनके प्रति, रेसलर के प्रति संवेदना है। अगर हरियाणा सरकार भी अगर आ रही है तो उसे मालूम है कि इलेक्शन में इतने प्रतिष्ठित महिलाएं जो कि देश के लिए मेडल जीतती हैं, उनकी पार्टी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मन इनके साथ में कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वोट पे क्या असर होगा। तो इसलिए ये सर्वविदित है कि ये सारी जो गतिविधियां हैं ये इलेक्शन को देख के हो रही है।